अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है और आज के लेक्चर में मैंने मैक्सिमम पावर आउटपुट के टॉपिक को डिस्कस करना है। मैक्सिमम पावर आउटपुट को समझने से पहले हमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि व्हाट इज पावर एंड व्हाट इज पावर आउटपुट। उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम मैक्सिमम पावर आउटपुट के टॉपिक को डिटेल से देख लेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज पावर। मैं यहां पे लिख लेता हूं कि व्हाट इज पावर। पावर क्या होती है? फिजिक्स में पावर को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क। ठीक है, इसको डिफाइन करते हैं, इट इज व्हाट रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर आप कह सकते हैं रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो मैथमेटिकली अगर आप इसको देखें, मैथमेटिकली पावर इक्वल होगी वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये वर्क डिवाइडेड बाय टाइम के इक्वल हो जाएगी। या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि पावर इक्वल है एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, के टाइम के रिस्पेक्ट से जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो भी आपके पास पावर कहलाती है। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दूं, इन दोनों में से किसी एक को आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें, तो आपको पता होगा कि पोटेंशियल इक्वल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के, और इस चार्ज को आप इधर मल्टीप्लाई कर दो तो वर्क इक्वल हो जाएगा क्यू वी के, या क्यू नॉट वी के इक्वल हो जाएगा। अब यही जो वर्क की वैल्यू है इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर लो, तो 1 इंप्लाइज दैट पावर इक्वल हो जाएगी, देखें इस वर्क की जगह वी क्यू या क्यू वी पर पुट कर लो, क्यू वी डिवाइडेड बाय टाइम आ जाएगा। अब यहां पे देखें क्यू डिवाइडेड बाय टी आ रहा है, क्यू डिवाइडेड बाय टी ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बनता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट बनता है, तो पावर इक्वल हो जाएगी आई बी। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला है पावर का जिसको आप कहते हैं, मैं इसको कह देता हूं इक्वेशन ए, और ये जनरल फॉर्मूला है फॉर पावर। ये क्या है? जनरल फॉर्मूला फॉर पावर। आप करंट एंड वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दो, देन आपके पास क्या मिल जाता है? पावर मिल जाता है। अब इसके कुछ और फॉर्मूलाज भी हैं पावर के, वो भी मैं यहां पे लिखना चाहूंगा। सबसे पहले अगर आप ओह्म्स लॉ को देखें, ओह्म्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। अगर आप यहां पे V की जगह ये वैल्यू पुट कर दो तो A इंप्लाइज दैट पावर इक्वल हो जाएगी I की जगह I अपनी जगह पे एंड V की जगह आई आर पुट कर लिया, तो पावर का एक और फॉर्मूला बन जाएगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। इसको मैं इक्वेशन नंबर B कह देता हूं। इसको मैं थोड़े टाइम बाद में डिस्कस करूंगा कि ये फॉर्मूला कहां पे यूज होगा, ये कहां पे यूज होना है, और जो थर्ड फॉर्मूला बन रहा है वो कहां पे यूज होना है। अगर मैं अगेन ओह्म्स लॉ से करंट की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में पुट कर दूं, यहां पे मैंने वोल्टेज की वैल्यू यहां पे पुट की है, अगर मैं यहां से करंट की वैल्यू निकाल के यहां पे पुट कर लूं, अगेन मैं ओह्म्स लॉ को देखता हूं कि ओह्म्स लॉ क्या है। ओह्म्स लॉ है V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई इज इक्वल टू V ओवर आर। इसको यूज कर लो इन इक्वेशन 1 यूजिंग इन इक्वेशन A। तो इक्वेशन A क्या बनेगी? A इंप्लाइज दैट पावर इज इक्वल टू आई की जगह आपने V ओवर आर लिखा, एंड एक जो R यहां पे है सॉरी करंट की जगह मैंने क्या लिखा? V ओवर I लिखा, और एक V पहले से मौजूद है, तो पावर की वैल्यू होगी V स्क्वायर ओवर R। इसको मैं इक्वेशन C कह देता हूं। ये इक्वेशन A, B एंड C को ध्यान से देखें, ये एक पावर की रिलेशन है जो कि इन टर्म्स ऑफ करंट एंड वोल्टेज है, और ये पावर की रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस है, और ये पावर की रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस है। अब ये इक्वेशन आप हर जगह पे यूज कर सकते हैं जहां पे आपके पास करंट एंड वोल्टेज हो, और इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें, यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे ये आ रहा है कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी ज्यादा पावर होगी। इस इक्वेशन में देखें पावर और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल आ रहे हैं,
तो अब इनमें से कौन सी इक्वेशन ट्रू है, कौन सी इक्वेशन करेक्ट है? तो इसका आंसर ये है कि दोनों इक्वेशंस करेक्ट हैं। ये उस वक्त आप लिख सकते हैं कि पावर इज प्रोपोर्शनल टू आर व्हेन आई इज कांस्टेंट। ठीक है, आई कांस्टेंट हो उस सूरत में आप कह सकते हैं, देखें ये प्रोपोर्शनैलिटी कब बनेगी, जब आई कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो और इक्वालिटी हटाएं, देन P इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो ये आपके पास उस सूरत में लगेगा जब करंट आपके पास कांस्टेंट रहेगा। करंट कब कांस्टेंट होता है? जब आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स होती है। ये एप्लीकेबल है कहां पे? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के लिए ये वाली इक्वेशंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पे करंट की वैल्यू सेम रहती है। यहां पे देखें, यहां पे आपके पास पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस कब? व्हेन V इज कांस्टेंट। कब V कांस्टेंट हो तब आप कह सकते हैं पावर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। और ये कहां पे होता है? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में होता है। ये कहां पे? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में आपके पास वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, वहां पे आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में मैं जल्दी से इसकी यूनिट्स बता देता हूं। पावर की यूनिट्स क्या होते हैं? पावर की जो यूनिट्स हैं, देखें, पावर इक्वल होती है I इंटू वी, एंड करंट की यूनिट एम्पेयर होते हैं, एंड वोल्टेज की यूनिट वोल्ट्स होंगे। तो एम्पेयर इंटू वोल्ट ये इक्वल होता है वॉट्स के। तो इसकी यूनिट्स क्या होंगे? पावर की यूनिट्स वॉट्स के इक्वल होते हैं या वॉट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास यूनिट्स आ जाएंगी किस चीज के? पावर के। यहां से अगर आप वॉट को डिफाइन करना चाहें तो भी कर सकते हैं। जब किसी भी सर्किट में से 1 एम्पेयर का करंट फ्लो करे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, तो वहां पे जो पावर होगी उस सर्किट की वो क्या कहलाएगी? 1 वॉट कहलाएगी। अच्छा, बोर्ड को मैंने रेस कर दिया। तो अब हमारे पास लेट्स सपोज ये एक सर्किट है जिसमें ये लोड रेजिस्टेंस R है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, और इस सोर्स ऑफ EMF की जो EMF की वैल्यू है वो लेट्स सपोज E है। तो अब ये जो सोर्स पावर डिलीवर करता है, या पावर ऑफ जो EMF होती है, पावर ऑफ EMF, ये इक्वल होती है पावर डिलीवर्ड टू लोड रेजिस्टेंस एंड पावर डेसिपेटेड एट इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, और यहां पे जो पावर डिलीवर होती है इसको आप क्या कहते हैं? PR को ये पावर आउटपुट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पावर आउटपुट कहते हैं। जो लोड रेजिस्टर पे जितनी पावर डिलीवर होती है या वहां पे जितनी पावर कंज्यूम होती है उसको आप क्या कहते हैं? पावर आउटपुट। तो हमने इस पावर आउटपुट को मैक्सिमाइज करना है, या इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही है, कौन सी कंडीशंस हैं। तो उसके लिए मैंने यहां पे कंसिडर किया है, इसको मैं रेज कर लेता हूं कि कंसिडर अ लोड रेजिस्टर with resistance R is connected to a source of EMF E with internal resistance small r is shown in figure। ठीक हो गया, ये फिगर आ गई। फिर इसके बाद आप लिखेंगे द पावर एट लोड रेजिस्टर is given by, which is power output. Power at load resistor is equal to power output, and this will be equal to I into V। ये इसकी जनरल फॉर्म है। बट यहां पे जो टर्मिनल वोल्टेज है वो हमें गिवन नहीं है, तो मैं इसको यहां से एलिमिनेट करूंगा। तो मैं ओहम्स लॉ से इसकी वैल्यू पुट करूं तो पावर आउटपुट
इक्वल हो जाएगी, I अपनी जगह पे V की जगह अगेन IR पुट किया मैंने, ये ओहम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR होता है। तो ये वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर ली, किसकी जगह, V की जगह। तो पावर आउटपुट मेरे पास इक्वल हो जाएगा I स्क्वायर R। पावर क्या हो गया, I स्क्वायर R के इक्वल हो गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर A कह देता हूं, या कोई भी आप इसको नंबर कह सकते हैं। अब आप जानते होंगे कि जो करंट होता है, जो करंट है किसी भी सर्किट में जो फ्लो होने वाला करंट होता है, द करंट ड्यू टू EMF इज गिवन बाय, करंट क्या होता है, पुश ऑन द चार्ज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि करंट इक्वल होगा, पुश ऑन द चार्ज हमेशा EMF एंड रेजिस्टेंस क्या होगी, लोड रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। ये वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर A में पुट करो, यूजिंग इन इक्वेशन A, तो पावर आउटपुट आपको मिलेगी I स्क्वायर, I की जगह ये वैल्यू पुट करोगे, EMF डिवाइडेड बाय R प्लस R, क्योंकि करंट का स्क्वायर है तो यहां पे भी स्क्वायर होगा, और R अपनी जगह पे एज इट इज आ जाएगा। तो पावर आउटपुट हमें यहां से मिलेगा, पावर आउटपुट इज इक्वल टू EMF स्क्वायर डिवाइडेड बाय R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर इनटू कैपिटल R ऊपर लिखा जाएगा। मैं इसको इक्वेशन नंबर B कह देता हूं। अब इसको जरा एक्सपैंड करें तो पावर आउटपुट आपके पास इक्वल होगी, पावर आउटपुट इज इक्वल टू EMF स्क्वायर R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस 2 टाइम R इंटू स्मॉल r। मैंने स्क्वायर फॉर्मूला ओपन किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि a प्लस b होल स्क्वायर था। अब हमें मैक्सिमम पावर आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए मैं यहां पे एक दो स्टेप करता हूं, इसकी रीजन मैं आपको बाद में बताता हूं। पहले सबसे पहले मैंने इस डिनोमिनेटर में 2 टाइम R इंटू स्मॉल r को सब्ट्रैक्ट भी करना है और ऐड भी करना है आफ्टर R स्क्वायर। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 टाइम R into small r in denominator of equation C। denominator ये आपके DN stand for denominator of equation C। तो आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा, पावर आउटपुट इज इक्वल टू EMF स्क्वायर R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। यहां पे मैं क्या करता हूं, -2 टाइम R इंटू R खुद से किया, मैंने लिखा है ना एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ये पहले सब्ट्रैक्ट किया फिर ऐड किया 2 टाइम R इंटू स्मॉल r, और ये 2 टाइम R इंटू स्मॉल r अपनी जगह पे एज इट इज मौजूद है। ये क्यों किया, इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। अब देखिए ये जो माइनस वाली टर्म है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इससे आपके पास क्या बनता है, पावर आउटपुट इज इक्वल टू EMF स्क्वायर R डिवाइडेड बाय, इससे आपके पास एक फॉर्मूला बनता है R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर एंड 2 टाइम कैपिटल R इंटू स्मॉल r, फिर 2 टाइम कैपिटल R इंटू स्मॉल r, ये 4 टाइम R इंटू स्मॉल r आ जाएगा। ये स्टेप्स मैंने इस वजह से किए कि मैं यहां पे इसके डिनोमिनेटर को मिनिमाइज करना चाहता हूं, एंड मिनिमाइज करने के लिए मैंने कुछ कंडीशंस ऐसी बनानी है कि ये जो डिनोमिनेटर है ये कम से कम ये 0 हो जाए, कि इसका कोई हिस्सा 0 हो जाए। उसके लिए मुझे यहाँ पे R माइनस R का फैक्टर चाहिए था, तो उस वजह से मैंने -2 टाइम R इंटू R को सब्ट्रैक्ट किया, या फिर -2 टाइम R इंटू R किया, फिर +2 टाइम R इंटू R किया। वैसे इनको आपस में काट लें तो ये प्रीवियस इक्वेशन बनती है, लेकिन आप इसके साथ अगर आप लिखेंगे तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया जो कि R माइनस R है। अब आपके पास पावर आउटपुट मैक्सिमम होगी, the power output will be maximum if, ये जो डिनोमिनेटर है ये मिनिमम होगा, if
r माइनस आर का स्क्वायर प्लस 4 टाइम r इंटू आर इज मिनिमम। ठीक है, इसको कम से कम होना चाहिए। तो कम से कम करने के लिए हम इन दो टर्म्स में से एक टर्म को जीरो कर देते हैं। वो कैसे करेंगे? हम इस तरह से करते हैं कि इफ वी से इफ कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, कि लोड रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाएं, तो यहां से आर माइनस आर क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये टर्म यहां से गायब हो जाएगी। तो आपके पास फिर पावर आउटपुट क्या होगी? पावर आउटपुट ये मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, क्यों? देखें, EMF स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर की जगह भी कैपिटल आर पुट करो, आर माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस 4 टाइम कैपिटल आर अपनी जगह पे, स्मॉल आर की जगह भी आर पुट किया। तो देखिए आर माइनस आर इज जीरो, तो ये टर्म आपके पास खत्म हो जाएगी। तो पावर आउटपुट आपको क्या मिलेगी? मैक्सिमम मिलेगी जब आपके पास EMF स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय 4 टाइम आर स्क्वायर हो जाएगा। एक आर आर के साथ कट जाएगा, तो यहां से हम कह सकते हैं पावर आउटपुट मैक्सिमम EMF स्क्वायर आर, बल्कि आर नहीं होगा यहां पे, EMF स्क्वायर डिवाइड बाय 4 आर आ जाएगा। क्योंकि कैपिटल आर एंड स्मॉल आर आपस में इक्वल हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं EMF स्क्वायर डिवाइड बाय 4 टाइम स्मॉल आर आ जाएगा। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट। और अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम पावर आउटपुट या लोड रेजिस्टर पे कब मिलेगी, तो आप कह सकते हैं जब इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल हो जाए लोड रेजिस्टेंस के, देन यू कैन से द पावर आउटपुट विल बी मैक्सिमम। ठीक है, जब लोड रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाए, देन यहाँ पे जो पावर आउटपुट होगी या पावर डिलीवर्ड एट लोड रेजिस्टेंस होगी वो मैक्सिमम होगी। होप सो आपने ये लेक्चर भी यहां तक समझ लिया होगा। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।